बेटी को दहेज में कार दो चाहे ना दो चल जाएगा, पर बेटी को दहेज में संस्कार दो, तुम्हारा भी मान रखेगी और उसका भी मान रखेगी। आजकल बेटियों को कार देने की तो बड़ी बात होती है, लेकिन संस्कार देने की बात नहीं होती। और ये बात केवल बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी है। तुम किसी के जिगर के टुकड़े को अपने घर में ला रहे हो भैया, जैसा तुम अपने बहन का ध्यान रखते हो वैसे उसका भी ध्यान रखना। तुम्हारी बहन भी किसी के घर बहू बनकर जाएगी तो दूसरे की बहन भी तुम्हारे घर में बहू बनकर आ रही है, इसलिए ध्यान रखो। अगर तुम आज किसी माता का अपमान करोगे, किसी बहन को दुखी रखोगे, तो कल तुम्हारे खानदान में भी बेटियां होंगी, उनका क्या होगा भैया। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए महाराज ये आपका कर्तव्य बनता है कि तुमने नारियों का सम्मान कैसे करना है, क्योंकि उसी नारी से आपका जन्म हुआ है, उसी से हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से राम यहाँ आए हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भैया कि बहन बेटियों का सम्मान कैसे करना है। मेरी बात बुरा मत मानना, आप इतने सजग होने चाहिए कि किसी की बहन बेटी तुम्हारी नजरों के सामने से निकले तो उसे गर्व हो कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने से गुजरी हूं जिसको सामने जब मैं गुजरी तो मेरा गर्व से सीना ऊंचा हो गया, मेरा सर उठ गया। ऐसा सोचने पर उसे मजबूर मत करना कि बोले किस दरिंदे की नजर मुझ पर पड़ गई। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे घर में भी बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटी को बुरी नजर से देखेंगे तो कल हमारी बेटियों को भी लोग ऐसे ही देखेंगे। और आज ध्यान रखना, जब तुम दूसरे की अस्त्र शस्त्र उठाओगे तो कल कोई तुम्हारी बेटी की रक्षा के लिए भी अस्त्र शस्त्र उठा लेगा, और तुम कहोगे कि उसकी बेटी के साथ हुआ है हम क्यों करें, तो कल तुम्हारी भी बारी है। ये ध्यान रखना, जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। केवल जिस बहन बेटी पर बीतती है उसके परिवार ही उस दुख को भोगने के लिए मारा दर दर की ठोकरें खाता है, और ये समाज सोया रहता है। 4 दिन मोमबत्ती जलाता है और 5वें दिन जयराम जी की हाँ उठ पटांग हरकतें करनी हो। तुम्हारा यहाँ आंदोलन भी होते हैं, यहाँ गाड़ियां भी फूकी जाती हैं, रास्ते भी बंद होते हैं, लेकिन जब धर्म और न्याय की बात होती है तो सब सोए रहते हैं, बोले हम पर थोड़ी हुआ है। आज आपको जगना पड़ेगा, नहीं जगोगे तो बेकार है सब। ये कथाओं कीर्तनों का उद्देश्य केवल ठुमका लगाना नहीं है कि हम आए नाचे और चले गए जय राम जी की। कथाओं से कुछ ना कुछ सीख करके जाओ, कथाओं में कुछ ना कुछ संकल्प करके जाओ, ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो, समाज का भी उद्धार हो जाए।